रादौर की उधम सिंह कॉलोनी फेज 1 में दिन दिहाड़े बंद मकान से लाखों रुपए के गहने व नकदी चोरी। रादौर क्षेत्र में बंद मकान लगातार चोरों के निशाने पर हैं। अब चोरों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि चोर दिन दिहाड़े चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला रादौरी रोड की उधम सिंह कॉलोनी फेज 1 का है, जहां पर मंगलवार को चोरों ने एक बंद मकान के ताले तोड़कर वहां से लाखों रुपए के सोने चांदी की गहनों सहित हजारों रुपए की नकदी पर हाथ साफ किया। प्रभावित मकान मालिक सतबीर ने बताया कि उसकी पत्नी रादौर के एक निजी स्कूल में टीचर है। आज सुबह 11:30 बजे वो मकान बंद कर वह स्कूल चली गई थी। दोपहर 1 बजे वह जब स्कूल से घर पहुंची तो घर के मुख्य दरवाजे के ताले टूटे पड़े थे, जिसके बाद उसने अंदर जाकर देखा तो चोरों ने अलमारी से पूर्ण के 5 से 6 तोले सोने के गहने व 32,000 रुपए की नकदी गायब थी। घर वाली ने देखा कि गेट का ताला टूटा पड़ा है, गेट खुला था और एक ताला अंदर था जी, वो भी तोड़ दिया। और उन्होंने अलमारी से जो सोने के जेवरात थे वो चोरी हुई हैं और 32,000 रुपये कैश था जी, वो सब चोरी हो गया यहाँ पे। फिलहाल पुलिस ने मौके का मुआयना कर मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। रादौर में डायल नंबर 112 के तहत पहुंची 2 गाड़ियां। आज से आपातकालीन स्थिति में लोगों को तुरंत मिलेगी सहायता। रादौर में अब सभी प्रकार की आपातकालीन स्थिति के लिए लोगों को डायल नंबर 112 के तहत तुरंत सहायता मिलेगी, जिसके लिए रादौर थाने में 2 गाड़ियां पुलिस विभाग द्वारा भेजी गई हैं, जिनका संचालन मंगलवार से शुरू कर दिया गया है। रादौर डायल नंबर 112 के इंचार्ज राजकुमार ने बताया कि आज से यह सुविधा नागरिकों के लिए शुरू कर दी गई है, जिसके तहत दोनों गाड़ियां रादौर के मुख्य चौराहों पर तैनात रहेंगी। एक गाड़ी पर 3 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। उन्होंने बताया कि डायल नंबर 112 पर नागरिकों द्वारा सहायता के लिए दी गई कॉल सीधी पंचकूला हेड ऑफिस में जाएगी, जिसके बाद वहां से उन्हें संदेश प्राप्त होते ही वे संबंधित व्यक्ति की मदद के लिए तुरंत पहुंचेंगे। डायल 112 ये है जी, जैसे पहले 100 नंबर चल रहा था तो अब ये डायल बना दिया है 112, सीधा पंचकूला हेडक्वार्टर है इसका, और वहीं से हमारे पास कॉल आएगी ताकि कंप्लेनेंट को 10 मिनट के अंदर सहायता मिले। दौर के अंदर 2 गाड़ियाँ आई हैं हमारी और टोटल गाड़ियाँ पूरे जिले में 32। ये कॉल करो यहाँ पे अपना 112 पे और सीधा पंचकूला हेडक्वार्टर कॉल जाएगी और वहाँ से जो गाड़ी नज़दीक होगी उसको वो मैसेज कर देंगे PFT के अंदर। तो अपनी टीम क्या करेगी? तुरंत मौके पहुँचेंगे, जैसी कार्रवाई मौके बनेगी वैसी कार्रवाई करेंगे। बता दें कि देश भर में आपातकालीन सेवाओं के लिए एक ही आपातकालीन नंबर प्रदान करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा डायल 112 परियोजना शुरू की गई थी, जिसके अंतर्गत ही राज्य सरकार द्वारा अपने नागरिकों को तत्काल आपातकालीन सहायता प्रदान करने की एक मजबूत प्रणाली विकसित करने की परिकल्पना की गई है। रादौर के छोटा मास के सरकारी स्कूल से चोरों ने 2 छत के पंखे किए चोरी। पहले भी चोर स्कूल को बना चुके हैं निशाना। रादौर के छोटा मास के सरकारी स्कूल से चोर सोमवार की रात को छत के 2 पंखे चोरी कर ले गए। चोरी की घटना का मंगलवार को सुबह पता चला जब अध्यापक स्कूल में पहुंचे तो देखा कि स्कूल के बरामदे में लगे 2 पंखे गायब थे। स्कूल के अध्यापक जसविंदर सिंह ने बताया कि बीती रात चोरों ने स्कूल के बरामदे में लगे पंखों को चोरी करने की कोशिश की। इस दौरान चोर 2 पंखे चोरी कर ले गए। उन्होंने बताया कि चोर इससे पहले भी स्कूल में काफी सामान चुरा चुके हैं। उन्होंने कहा कि स्कूल में चौकीदार न होने के कारण चोरी की घटनाएं हो रही हैं। ऐसे में शिक्षा विभाग को स्कूलों में चौकीदार की नियुक्ति करनी चाहिए ताकि चोरी की घटनाओं पर अंकुश लग सके। रात को चोरी हुई है, ये पंखों को खोलने की कोशिश की, जिसमें से 2 पंखे जो है ना चोर चोरी करके ले गए हैं। इसके पहले भी हमारे यहाँ स्कूल में जो है ना चोरी हुई थी, लेकिन अभी तक क्योंकि यहाँ पर चौकीदार नहीं है, जिस वजह से जो है ना ये वारदात हो रही है। हम तो सरकार से यही डिमांड है हमारी कि स्कूल में जो है ना चौकीदार का इंतजाम हो ताकि इन वारदातों को रोका जा सके। मंगलवार को पहाड़ी व मैदानी क्षेत्रों में हुई बारिश के बाद यमुना नदी का जलस्तर भी बढ़ गया। हथनीकुंड बैराज से यमुना नदी में करीब 50,000 क्यूसेक पानी बह रहा है। जलस्तर बढ़ने से यमुना नदी के नगली घाट पर बनाए जा रहे ओवरब्रिज का निर्माण कार्य भी रुक गया है। अब जब तक यमुना नदी का जलस्तर बढ़ रहा रहेगा तब तक ओवरब्रिज का निर्माण कार्य भी बंद रहेगा। वहीं पानी का जलस्तर बढ़ने से यमुना नदी के साथ लगते किसानों की समस्याएं भी बढ़ गई हैं। किसानों को भय है कि अगर यमुना नदी में जलस्तर और अधिक बढ़ता है तो इससे उनकी फसलें व भूमि को नुकसान पहुंच सकता है। वहीं यमुना नदी पार स्थित खेतों तक पहुंचने में किसानों को अब और अधिक परेशानी का सामना करना पड़ेगा। पिछले दिनों बरसात के बाद यमुना नदी में आए पानी के कारण यमुना नदी पर बनाए गए अस्थायी रास्ता भी बह गया था। रादौर में सैन समाज ने कार्यक्रम का आयोजन कर धर्मशाला के लिए जगह देने की सरकार से की मांग। रादौर में मंगलवार को खंड विकास एवं पंचायत कार्यालय के पास सैन समाज द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व राज्य मंत्री व भाजपा OBC मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष कर्मदेव काम्बोज ने शिरकत की और सैन समाज महाराज के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस मौके पर सैन समाज द्वारा पूर्व राज्य मंत्री के समक्ष रादौर में सैन समाज की धर्मशाला के निर्माण के लिए जगह दिए जाने की मांग की गई, जिस पर पूर्व राज्य मंत्री ने उन्हें इस बारे मुख्यमंत्री से बातचीत कर उनकी मांग को पूरा करवाने का आश्वासन दिया।
इस अवसर पर पूर्व विधायक ईश्वर सिंह पलाका, सैन समाज के प्रधान सतीश कुमार, अलीपुरा जगमोहन, अनिल कुमार, संदीप कुमार सैन, ओम प्रकाश, सतपाल राठौर आदि उपस्थित रहे। रादौर में बरसात से लोगों को मिली भीषण गर्मी से राहत, धान रोपाई के कार्य में आएगी तेजी। पिछले 1 महीने से भीषण गर्मी का सामना कर रहे लोगों को मंगलवार को हुई बरसात से जहां राहत मिली है, वहीं इस बरसात के अभाव में सूख रही धान की फसल को भी फायदा पहुंचा है। इसके अलावा धान रोपाई का रुका पड़ा कार्य भी मंगलवार को किसानों द्वारा शुरू कर दिया गया। एक स्थानीय किसान राम सिंह ने बताया कि बरसात न होने का सबसे ज्यादा नुकसान धान उत्पादक किसानों को झेलना पड़ रहा था। बरसात की कमी के कारण किसानों को महंगा डीजल खर्च कर फसल को बचाने के प्रयास किए जा रहे थे। वहीं भूजल का भी निरंतर दोहन हो रहा था। वहीं बरसात न होने के कारण गन्ना व अन्य कई फसलों में बीमारियों का प्रकोप भी लगातार बढ़ रहा था। लेकिन अब बरसात से जहां किसानों को राहत मिली है, वहीं आमजन को भी भीषण गर्मी से राहत मिली है।